हम लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल देख ली बच्चा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देख लिया हम लोग, ठीक है। अब हम लोग को देखने जा रहा है दो कॉन्सेप्ट, ठीक है, दो मतलब डेरिवेशन है जो कि बोर्ड में पूछता है और बोर्ड के नजरिए से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें पहला वाला जो पढ़ेंगे हम लोग, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर हम लोग देखेंगे कि एक्सियल लाइन क्या होता है। एक्सियल लाइन पहले लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन यहां पर लिख लो कहीं पर भी। एक्सियल लाइन वैसे तुम्हारा डेरिवेशन में लिखने का जरूरत नहीं है, तो इसको एक्सियल लाइन इधर कहीं लिखना है तो लिख लो। एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं, कहीं एक पॉइंट बना के लिख सकता है। एक्सियल लाइन, अ लाइन ज्वाइनिंग द centers of two charges forming the dipole। यानी जो तुम्हारा ऐसा लाइन जो तुम्हारा इनके सेंटर को ज्वाइन करे। दो चार्ज हम लोग लिए बच्चा, डायपोल है, माइनस चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। तो ये डायपोल बन गया। अब डायपोल में तुम्हारा बताए थे कि इक्वल चार्ज होगा, लेकिन दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे बच्चा, ठीक है। सेपरेटेड होंगे अगर स्मॉल डिस्टेंस 2l से, 2l हम लोग दिखाए थे, ठीक है। तो तुम्हारा डायपोल बनता है बच्चा। तो एक्सियल लाइन कैसा लाइन हो गया, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन जो करे। और तुम्हारा जो डायपोल बना हुआ है, मतलब दो चार्ज जो है वो डायपोल बनाएगा बच्चा, उनके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन बच्चा। इसको एक्सियल पॉइंट लिख दिए, एक्सियल लाइन लिखो, एक्सियल लाइन। तो कहीं पर इसको लिखना है फॉर्मिंग द डायपोल, अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस फॉर्मिंग द डायपोल। यानी जो फॉर्म कर रहे हैं डायपोल को, उनके मतलब सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। यानी अलोंग एक्सिस चलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ लिस कि ना बुझ लिस? तो ये एक्सियल लाइन का डेफिनेशन हो गया। और ये वाला लाइन जो है, ये देखो, ये चार्ज हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये जो लाइन दिख रहा है ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सियल लाइन हो गया बच्चा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एट अ पॉइंट। कोई एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, एक्सियल लाइन पर, और उस पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। किसके कारण, डायपोल के कारण बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? इसी को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन भी। इसको क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। तो ऐसा अगर मान लो एग्जाम में आ जाए कि एंड ऑन पोजीशन पर निकालिए, तो हड़बड़ाने का नहीं, यही वाला सेम चीज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो इसके लिए क्वेश्चन पूछता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, ड्यू टू डायपोल। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन रहता है। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहां पर हम लोग को क्या कंसीडर करना है, कंसीडर अ डायपोल, consider a dipole having charges क्या होगा, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ मालूम है, ये जो इनके बीच में चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, डायपोल लेंथ बच्चा। सेपरेटेड बाय डायपोल लेंथ ऑफ 2l। यही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना? अच्छा, यहां पर देखना, आगे वाला पॉइंट में हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, आगे वाला पॉइंट देखो। यहां पर क्या है, ये 0 यहां पर हो गया O, ठीक, और यहां से ये पूरा 2l था, तो ये इधर वाला L हो जाएगा, इधर वाला L हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत? अब देखो एक पॉइंट P हम लोग कंसीडर किए, ठीक है। कोई एक इधर भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, दोनों में से दोनों डेरिवेशन आएगा तुम्हारा, दोनों तरफ से निकाला जा सकता है। तो यहां पर पॉइंट एक P कंसीडर किए, और इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये O से तुम्हारा R डिस्टेंस पर है। बात समझ में आ रहा है? और इसी पॉइंट P पर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक चार्ज हम लोग टेस्ट चार्ज बैठाते हैं, बताए थे ये चीज बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पर निकालना हो तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस पॉइंट पर बैठाया हुआ चार्ज, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है एट दैट पॉइंट। बात समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस पॉइंट पर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज बैठाते हैं बच्चा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोले थे, तो ये +1 का चार्ज यहां पर लिखे हुए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अब इस पॉइंट पर तुम्हारा क्या करेगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर देखो, यहां पर ये +q चार्ज हो गया, ये -q चार्ज हो गया बच्चा, ठीक। अब यहां पर प्लस वाला चार्ज, q वाला जो चार्ज है, यहां पर ये +q चार्ज, यहां पर भी +1 चार्ज है बच्चा, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रिपल्सन होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा? इधर एक्सपीरियंस करेगा बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उधर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ लीस कि ना बुझ लीस? यानी रिपल्सन के कारण उधर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी तरह तुम्हारा यहां पर देखो, इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना? तो यहां पर आगे लिखना है हमको कि लेट अस कंसीडर आ पॉइंट P on axial line at a distance r from center of the dipole at which center of the dipole and +1 unit positive charge is placed at, कहां पर प्लेस होगा? एट पॉइंट P। चलो इतना नोट डाउन करो। देखो बच्चा, इसमें हम लोग को डेरिवेशन करना है, तो हम लोग जो लिखना था स्टेटमेंट लिख लिया। अब देखो यहां पर कि इस पॉइंट P पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, एक +q चार्ज के कारण और एक -q चार्ज के कारण बच्चा। तो पहला वाला हम लोग निकालेंगे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज, ठीक, एट पॉइंट P बच्चा। कितना होगा? ठीक, अच्छा इसको लिख सकते हैं E प्लस, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इस पॉइंट P पर, ठीक है, और वो किधर होगा? डायरेक्शन इधर होगा बच्चा। तो यहां पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा क्या लिखेंगे बताओ? ये वाला चार्ज +q चार्ज अपॉन r स्क्वायर, यानी इसका और इसके बीच का डिस्टेंस होगा बच्चा। यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां पर लिख सकते हैं बीपी का स्क्वायर, लिख सकते क्या? बीपी का स्क्वायर बच्चा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत? ये वाला तुम्हारा यहां पर देखो, इसी को हम लोग लिख सकते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बीपी को हम लोग कितना लिखेंगे? देखो तो ये बीपी का स्क्वायर जो है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक r है, ये l है, तो r - l इसको लिखा जा सकता है, बताओ? बात समझ में आ रहा? ये पूरा यहां से यहां लेके r, ये l, तो r में से l घटा देंगे तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर बीपी के स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं तुम्हारा r - l का स्क्वायर। कोई दिक्कत बताओ? ये पहला इक्वेशन बच्चा, कोई दिक्कत है यहां तक बताओ? नहीं ना? अच्छा, इसी तरह तुम्हारा E प्लस वाला, तुम्हारा ध्यान दो कि E प्लस वाला यानी तुम्हारा प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि तुमको मालूम है कि E जो होता है वो 1/r² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या बोल दो कि r² का तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा बच्चा, और डिस्टेंस अगर घटा हुआ रहता है तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम है, किसके मुकाबले? तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस, ये यहां से यहां पूरा लेके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, या फिर यहां से यहां तक वाला में तुम्हारा डिस्टेंस देख रही है, यहां से यहां तक r + l है, ठीक है। तो r + l, ये वाला ज्यादा डिस्टेंस, ये वाला कम डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण तुम्हारा ज्यादा होगा? इस वाले चार्ज के कारण बच्चा, यानी E प्लस ज्यादा होगा E- के मुकाबले। बात समझ में आ रहा है ना? इस बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब E प्लस ज्यादा होगा, इसके लिए एरो दिखाए बड़ा वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग मैग्नीट्यूड लेंथ से दिखाते हैं बच्चा, वेक्टर से। वेक्टर का जो लेंथ होता है उसे मैग्नीट्यूड हम लोग बताते हैं। तो ये देखो इसका लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P विल बी स्ट्रॉन्गर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये वाला तुम्हारा माइनस चार्ज के कारण तुम्हारा क्या होगा? कमजोर होगा, इसीलिए छोटा एरो रखे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? बोलो। अब देखो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज बच्चा।
इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा? देखो यहां पर लिख सकते हैं इसको E माइनस बच्चा, और इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा क्या हो जाएगा यहां पर Q अपॉन, अच्छा यहां से देखो ये A से लेके P तक तुम्हारा इसका डायरेक्शन देखो किधर है, यहां P से लेके A लिख सकते हैं, तो PA हो जाएगा बच्चा, क्योंकि डायरेक्शन तुम्हारा देखो ऐसे ऐसे चलेगा, या AP भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको देखो PA को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये R हो गया और ये L हो गया बच्चा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो यहां पर लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छा यहां पर डायरेक्शन नहीं लिखे बच्चा, तो डायरेक्शन पहले लिख देते हैं, ठीक है? डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग, ये देखो तो इसका डायरेक्शन, ये देखो इधर जा रहा है बच्चा, तो हम लोग मान सकते हैं कि अगर ये मान लो एक्स एक्सिस है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख सकते हैं इसको, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को हम लोग याद है आई कैप से दिखाते थे बच्चा, ठीक है? आई कैप से, वाई एक्सिस को जे से, और तुम्हारा जेड को के से दिखाते थे बच्चा, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, और तुम्हारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 तुम्हारा R माइनस L का होल स्क्वायर, और आई कैप लिख सकते हैं इसको क्या, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? बुझ ली इसकी ना बुझ ली? अच्छा इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन जो होगा इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा बच्चा, इधर होगा, है ना? इधर है बच्चा, बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग लिख सकते हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर ये पूरा एक्स एक्सिस है तो E प्लस किधर पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और E माइनस किधर पॉइंट करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस बच्चा, ठीक है? तो यहां पर लिखेंगे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस बच्चा। अच्छा इसी को माइनस आई लिख सकते हैं, माइनस आई क्या, डायरेक्शन बताने के लिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहां पर लिख दे, ये देख लो ये पहला इक्वेशन हो गया बच्चा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, और तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो माइनस आई कैप हो जाएगा बच्चा, है कि नहीं है बोलो? ये दूसरा इक्वेशन बच्चा, बुझ ली कि ना बुझ ली? ठीक है, इतना नोट डाउन करो, फिर ऊपर लिखते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं बच्चा, क्या जानते हैं कि जितना है वेक्टर सम हम लोग कर देंगे, वेक्टर सम मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करता है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सबको हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे बच्चा, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, ये पढ़े हम लोग बच्चा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, E विल बी, जो नेट E है, ये टोटल नेट इस पर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा, एक तुम्हारा प्लस क्यू के कारण निकला, एक माइनस क्यू के कारण बच्चा, तो नेट कितना होगा, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग जोड़ देंगे बच्चा, एक E प्लस के कारण और एक E माइनस के कारण बच्चा, है कि नहीं है? अब देखो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, देखो पहला इक्वेशन तुम्हारा E प्लस कितना है देख लो तो, E प्लस कितना है, यहां पर देखो ये प्लस आई कैप है ना बच्चा, तो ये प्लस वाला रहेगा, और ये माइनस आई कैप है तो माइनस यहां पर बाहर निकल जाएगा, तो ये E माइनस हम लोग लिख सकते क्या? तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, जो नेट फील्ड होगा E विल बी E प्लस कितना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, आई कैप हो जाएगा बच्चा, और यहां पर प्लस के जगह पर प्लस और माइनस, यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा क्या निकलेगा R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, ठीक? और ये माइनस आई कैप, माइनस और प्लस, यहां पर तुम्हारा प्लस और गुना माइनस, माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस, ठीक है? प्लस गुना माइनस माइनस आ जाएगा, और यहां पर आई कैप का आई कैप रहेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ ली इसकी ना बुझ ली? अब इन दोनों में से तुम्हारा कॉमन क्या जा रहा है देखो तो, कॉमन यहां पर निकालेंगे तो तुम्हारा निकलेगा बच्चा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा आई कैप तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा बच्चा, और यहां पर क्या बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर,
और यहाँ पर क्या बचेगा 1/r+l का होल स्क्वायर होगा बच्चा। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो E विल बी इक्वल टू q/4πε0, इसको लिख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो r-l का होल स्क्वायर हो जाएगा, r+l का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। अब देखो इसका एलसीएम ले लिए तो यहां पर तुम्हारा r-l का होल स्क्वायर है, यहां पर r+l का होल स्क्वायर है नहीं, ये r-l का होल स्क्वायर हो गया, r+l का होल स्क्वायर है नहीं तो ऊपर खाची लिख देना है, r+1 इंटू क्या हो जाएगा, r+l का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो यहां पर 1+r+l का होल स्क्वायर और यहां पर r+l का होल स्क्वायर है, तो हमको लिखना क्या चाहिए, r- जो चीज एब्सेंट है उसी को ऊपर लिख देना है बच्चा, गुना करके। बुझलिस कि ना बुझलिस, आगे हमको सॉल्व करना, ठीक है, नोट डाउन करो। देखो ई तुम्हारा जो है वो यहां से देखो तो ये वाला और ये वाला को हम लोग पूरा स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। देखो तो सबसे पहले ऊपर वाला खोल देते हैं, तो ये a+b का होल स्क्वायर में टूट जाएगा बच्चा, ठीक है। तो r² + l² प्लस 2rl हो जाएगा और यहां पर -r² माइनस 2rl प्लस l² हो जाएगा बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत। और ये वाला देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं r - l और तुम्हारा r+l का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, देखो तो ऐसे लिख सकते क्या, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, बोलो। अरे दोनों पर स्क्वायर है तो एक स्क्वायर लिखेंगे तो दोनों पर स्क्वायर फिर आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब यहां पर देखो, यहां पर निकालेंगे तो तुम्हारा r² l² 2rl और यहां पर -r² प्लस 2rl माइनस l² बच्चा, ठीक है। और यहां से देखो a+b हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा a² - b² r² - l² का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो यहां से तुम्हारा -l² और प्लस l² कट गया, यहां से r² कट गया, ठीक, समझ में आ रहा है। ये 2rl और 2rl कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा बच्चा, ठीक है। अच्छा यहां से एक चीज छूटता जा रहा है, क्या छूटता जा रहा है, q/4πε0, q/4πε0 लिख ले, ठीक। अच्छा यहां पर भी q/4πε0 हो गया, ये 4rl हो जाएगा बच्चा, ठीक। और तुम्हारा कितना बचेगा, r² - l² का होल स्क्वायर बच्चा, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा एक और चीज यहां पर छूटा है, क्या छूटा है, i कैप छूटा है बच्चा, इधर लिखते जाओ, i कैप छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, इधर भी i कैप बच्चा, इसका डायरेक्शन बताना होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी लिए बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार, यहां पर भी i कैप होगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर इसको थोड़ा सा तोड़ देते बच्चों, ठीक, क्या तोड़ेंगे, यहां पर देखो तो e हो गया और यहां से तुम्हारा लिख सकते हैं 2r और q इंटू 2l i कैप अपॉन 4πε0 r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो लिख सकते हैं, बोलो। इसको बाद में देखो ये 4rl है, 2 इंटू 2r लिख दिए, ठीक है, बचेगा क्या, 2 बचेगा और तुम्हारा l, q इंटू 2l कर दिया और i कैप कर दिया। अब याद करो q इंटू 2l क्या था, q इंटू 2l क्या था, डायपोल मोमेंट था बच्चा, था कि नहीं था, तो इसको डायपोल मोमेंट इधर लिख सकते हैं, तो इसके नीचे लिखे, इधर जगह नहीं है इसीलिए लिख दिए, ये पिछला इक्वेशन है, ये वाला लिखेगा नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर देखो तो 2r हो गया अपॉन 4πε0 r² माइनस l² का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसको q इंटू 2l को हम लोग लिख सकते हैं p वेक्टर बच्चा, क्यों लिख सकते हैं, यहां पर देखो तो ध्यान से कि ये वाला q इंटू 2l तुम्हारा p हो गया डायपोल मोमेंट और साथ साथ में i कैप है, तो इसका डायरेक्शन बता देगा तुम्हारा, तो p वेक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। यहां तक नोट डाउन करो पहले, देखो तो यहां से बच्चा q इंटू 2l और i कैप लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग q इंटू 2l को p लिख सकते हैं और p को तुम्हारा p इंटू i कैप है, देखो p इंटू i कैप यानी तुम्हारा p i कैप है बच्चा, इसको वेक्टर p लिखे यहां पर डायरेक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 2rp वेक्टर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 4πε0 और r² माइनस l² का होल स्क्वायर बच्चा, ठीक है,
बुझलिस कि ना बुझलिस? यहाँ पर इसको डब्बा बंद कर दे और ये नंबर इक्वेशन कितना होगा 3, ठीक है, ये 3 नंबर इक्वेशन होगा, ठीक, बुझलिस कि ना बुझलिस? इसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा बच्चा। अब देखो इसमें एक स्पेशल केस आता है बच्चा, ठीक है, वो स्पेशल केस क्या है कि सपोज करो कि ये जो तुम्हारा ये जो पॉइंट पी है यहीं से तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। अगर ये पॉइंट बहुत दूर चला जाए, ठीक है, तो ये वाला जो तुम्हारा डाइपोल है वो तुम्हारा छोटा दिखेगा। ये जो चार्ज दिख रहा है यहाँ पर जितना सेपरेटेड है ना माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ये तुमको और जितना दूर जाते जाएगा वो अपने आसपास आ जाएगा तुम्हारा दोनों चार्ज बच्चा, आस पास आते हुए दिखेगा बच्चा, और बहुत दूर से अगर देखेगा तो लगभग एकदम नजदीक आ जाएगा बच्चा। यानी ये जो लेंथ 12 है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर देखो, तो इफ यहां पर लिख देते हैं स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस में इफ R is much greater than L, that is point of observation is very far, then यहां पर ध्यान दो कि क्या हम लोग ध्यान दो तो कि R जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और L बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो छोटा चीज का स्क्वायर करेगा तो और छोटा हो जाता है, मालूम है कि नहीं? 1/2 है, ये 0.5 आया, इसका स्क्वायर कर दो, अगर स्क्वायर करेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और 1/4 का कितना वैल्यू आएगा 0.25 बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो छोटा चीज का स्क्वायर करेगा और छोटा होता जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा कि L तुम्हारा ऑलरेडी छोटा हो गया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है बच्चा, तो L बहुत छोटा हो गया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब छोटा हो गया उसका स्क्वायर कर दिया तो तुम्हारा L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना? हेंस तो तब लिख सकते हैं L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड बच्चा, नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो यहां से नेग्लेक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा E जो है कितना होने वाला है, देखो तो E विल बी इक्वल टू 2R P वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर देखो R स्क्वायर, L स्क्वायर तुम्हारा खत्म, तो बचेगा क्या R स्क्वायर का स्क्वायर, यानी R 4 हो जाएगा बच्चा। इसको काटेंगे तो तुम्हारा कितना होगा 3 होगा बच्चा, और यहां पर से तुम्हारा E लिखेंगे, ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। अब यहां से देखो एक चीज कि अगर मैग्नीट्यूड लें इसका, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें तो ये तुम्हारा R क्यूब का प्रोपोर्शनल है, 1/R क्यूब का प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है क्या? वहां पर देखो मोनोपोल, जब मोनोपोल लिए थे, मोनोपोल मतलब सिंगल पोल यानी सिंगल चार्ज का जब बात किए थे तो उसमें फील्ड जो निकल रहा था वो तुम्हारा फील्ड जो था उसका मैग्नीट्यूड 1/R स्क्वायर का प्रोपोर्शनल था बच्चा, ठीक है। यहां पर तुम्हारा डायपोल के कारण यानी दो चार्ज जब है, ठीक है, डायपोल के कारण तुम्हारा क्या है 1/R क्यूब के प्रोपोर्शनल है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां पर जब मोनोपोल था यानी सिंगल जब चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वाज दिस मच, ठीक है, तुम्हारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, यहां 1/R क्यूब है, इसका मतलब है कि जितना तेजी से यहां घटता था उससे ज्यादा तेजी से यहां घटेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यही बात को तुम लोग लिख सकता है यहां पर, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन केस है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर देख लेना बच्चा, यहाँ डायरेक्शन का बात नहीं की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है। यहाँ पर देखो कि जो तुम्हारा डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव है बच्चा, ठीक है, यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव हम लोग जानते ही हैं डायपोल का मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। और यहां पर देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये वाला ज्यादा और ये वाला कम, तो नेट फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर लिख सकता है here the direction of dipole moment is along positive x direction, ठीक है। here the direction of dipole is along positive x direction, मिटा देते हैं, ठीक है। सो यहां पर लिख सकते हैं बच्चा, क्या लिख सकते हैं? सो द डायरेक्शन of electric field intensity
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P on axial line is also along positive x डायरेक्शन। ठीक, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इधर ही होगा बच्चा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ये वाला तुम्हारा प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला से, सो नेट फील्ड का जो डायरेक्शन निकलेगा वो अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन निकलेगा। और थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा। बोल रहा है क्या कि हम लोग को क्या करना है कि फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट तुम लोग को बताए थे, एक्सियल लाइन बताए थे। एक्सियल लाइन पर जो पॉइंट होगा उसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे बच्चा। तो एक्सियल लाइन क्या था कि जो तुम्हारा लाइन कनेक्ट करे सेंटर ऑफ टू चार्जेस, जो अपोजिट डायपोल फॉर्म कर रहा है उसके चार्जेस का जो सेंटर को है उसे मिलाने वाली रेखा को हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। उस पर जो पॉइंट होगा उस पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर यहाँ पर हम लोग मान लिए कि ये पॉइंट P है यहाँ पर बच्चा, और ये पॉइंट P पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? फील्ड इंटेंसिटी बच्चा। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, डायपोल से तुम्हारा 1 मीटर का दूरी है, ऑफ डायपोल हैविंग टू अपोजिट चार्जेस। ठीक है, दो अपोजिट चार्जेस है और अपोजिट चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन अपोजिट होंगे चार्जेस नेचर में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना कूलम का चार्ज है मेरे पास? 2 × 10⁻⁻14 कूलम। अच्छा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ये चार्जेस जो होंगे ये स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे बच्चा। तो स्मॉल डिस्टेंस कितना है? ये है 2 × 10⁻⁻4 मीटर बच्चा। यहाँ पर देखो ये 2 × 10⁻⁻4 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो ये बहुत छोटा डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये वाला 1 मीटर बहुत बड़ा है और ये वाला बहुत छोटा है। ये 2 का भागा यहाँ पर दे दो तुम्हारा 4 0, तब तुम्हारा जितना निकलेगा 0.0002 इस तरह निकलेगा। ये कितना मीटर देख रहा है? और ये 1 मीटर है। 1 मीटर तुम्हारा यहाँ पर 1 मीटर पर हमको कैलकुलेट करना है, यानी 1 मीटर वाला डिस्टेंस तुम्हारा ज्यादा होगा इसके मुकाबले, है कि नहीं? जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते थे L² को नेग्लेक्ट कर देते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी L² को नेग्लेक्ट करते थे, और तुम्हारा L² जब नेग्लेक्ट करते थे तो फॉर्मूला आता था E = 2P/4πε0r³ होता था कि नहीं होता था? तो यही वाला बेसिकली हम लोग को क्या करना है? फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन मेरे पास है आइदर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q कितना है बताओ? 2 × 10⁻⁻4 कूलम बच्चा, सॉरी 14 कूलम। और तुम्हारे पास 2L डिस्टेंस दिया है, 2L यानी तुम्हारा डायपोल लेंथ दिया हुआ है बच्चा, कितने का? 2L डिस्टेंस दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻4 मीटर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जो हमको निकालना है ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, वो क्या होता था? R होता था बच्चा, होता था कि नहीं होता था? R होता था, तो R कितना है? R तुम्हारा 1 मीटर के बराबर है ना? अब हमको क्या करना है? देखो यहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E = कितना हो जाएगा? 2P। P के जगह पर हम लोग लिखेंगे अभी 4πε0r³ बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा और P को हम लोग लिख सकते हैं Q × 2L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और ये 4πε0 हो गया। 1/4πε0 जानता है वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ ठीक है। और r³ यहाँ पर बैठाएंगे हम लोग, r³ का वैल्यू अभी बैठा देंगे। ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहाँ पर नीचे ले जाते हैं थोड़ा, ये देख लो 2 हो गया। Q कितना 2 × 10⁻⁻14 हो गया बच्चा। और 2L कितना? 2 × 10⁻⁻4 हो गया बच्चा। और 4πε0 वाला 1/4πε0 कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ डायरेक्ट बैठा दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे यहां से अलग करेंगे तो 1/4πε0 होगा ना, और 1/4πε0 का वैल्यू कितना? 9 × 10⁹ बचा क्या? यहाँ पर r³ बचा r³ बचा। इसको यहाँ पर r का वैल्यू बैठा देंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा। 1 मीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत? बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है? सबको कैलकुलेट करके खाली क्या कर देना? लिख देना बस, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत? तो यहां से ये तुम्हारा हो गया E = देखो यहां से 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 72। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा डायरेक्ट 72 आ जाएगा बच्चा। 2 दूना 4, 2 8, 9 72, ठीक है। और यहां पर 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -14 हो गया। बेस देख लो, बेस सब सेम है इसलिए पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा बच्चा। तो ये +9 हो जाएगा और यहां पर 1 का क्यूब यानी 1 यानी E विल बी इक्वल टू 72 इंटू 10 टू द पावर -9 होगा, -14, -4, -18 में से 9 गया कितना, -9, ठीक है। अच्छा इसी को अगर लिखना है थोड़ा सा, तो ये वाला 10 यहां से नीचे निकाल लो, इसको यहां पर लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 10 टू द पावर -8 और यहां पर 10, ठीक है। अगर डेसिमल में लिखना है तब 10 टू द पावर -1, ये नीचे जाएगा तो तुम्हारा 72/10 हो जाएगा बच्चा, और 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। यहां पर लिख देते हैं। अब देखो यहां पर E कितना आ जाएगा, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। और इसका क्या यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। तो यहां पर फोर्स हो गया तुम्हारा कितना, न्यूटन, और इसका कूलम, तो न्यूटन पर कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E विल बी इक्वल टू 7.2 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, इसका आंसर सॉल्यूशन